और अब तहरीक इंसाफ के हवाले से मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस तहरीक इंसाफ इस तरीके से आगे लेकर चल सकती है। वफाकी हुकूमत के हवाले से तो खुद वज़ीर आज़म का बयान सामने आया कि उन्होंने अपने वज़रा को 6 महीने दिए हैं कि हमें अपनी 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर करनी है। अब खासतौर पर पंजाब में गवर्नेंस मुसलसल तनकीद की जद में है। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, हुकूमत के इत्तेहादी और खुद हुकूमती अराकीन को भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से शिकायत है और मुसलसल तब्दीली की बातें होती रही हैं। अब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने BBC के लिए कॉलम लिखा है। एक कॉलम उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने का एक सुर्ख दायरा है। फिर एक कॉलम उन्होंने पंजाब हुकूमत के हवाले से लिखा जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि पंजाब में मुतबादिल पर संजीदा गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर से अलीम खान, असलम इकबाल, इसके अलावा हाशिम जमाबख्त और मोहसिन लगारी उस्मान बुज़दार के मुतबादिल हो सकते हैं, लेकिन गुजरात के चौधरियों के हवाले से अभी तक इबहाम है। सुहेल वड़ाई लिखते हैं कि चौधरियों के इस दावे में वजन है कि उन्होंने पंजाब को बेहतर तौर पर चलाकर दिखा दिया था और अगर उन्हें दोबारा मौका दिया गया तो वो इससे भी बेहतर तौर पर चला सकते हैं। मगर इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की मुखालफत करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ की है। ऐसे में इत्तेहादी काफिले को पंजाब में इक़्तिदार देने का मतलब तहरीक इंसाफ की छुट्टी होगी। दूसरी तरफ गुजरात के चौधरी समझते हैं कि नून लीग की सियासत का मुकाबला उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। सुहेल वड़ाई के मुताबिक गुजरात के चौधरियों और इमरान खान में इस हवाले से शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के अंदर से 4 मुतबादिल नामों का मामला उस वक्त सामने आया है जब पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला की काबिलियत और अहलियत के हवाले से हुक्मरान पार्टी के ख्वाब मुकम्मल तौर पर बिखरते हुए नजर आए हैं। कॉलम के मुताबिक दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से अलीम खान बार बार मुलाकातें कर रहे हैं और नैब मुकदमात के दौरान इमरान खान और उनके दरमियान पैदा होने वाले खला को तेज़ी से भर रहे हैं। अब मुतबादिल की बातें हो रही हैं, मगर माजी में जब भी उस्मान बुज़दार पर तनकीद हुई तो वज़ीर आज़म ने उनकी हिमायत की और वो बार बार कहते रहे कि उस्मान बुज़दार ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला होंगे। वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते रहे। सब तनकीद कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद होती, मगर वज़ीर आज़म दिफा करते, प्रोटोकॉल नहीं लेते, सादा आदमी हैं, करप्ट नहीं हैं, ये सब कहकर वज़ीर आज़म इमरान खान उनका दिफा करते रहे। सवाल उठता रहा कि करप्ट नहीं हैं तो क्या कॉम्पिटेंट हैं और कॉम्पिटेंस के बगैर क्या चल सकता है सूबा, मगर वज़ीर आज़म उनका दिफा करते रहे। मगर अब मुतबादिल की बातें हो रही हैं। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब से। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब आपने कॉलम लिखा है। वड़ाई साहब ये जो ग्रुपिंग और कैंपेनिंग है पहले भी सब कर रहे थे। अलीम खान ज़ाहिर है वज़ीर आला बनना चाहते थे, दूसरे लोग वज़ीर आला बनना चाहते थे और चाहते हैं, मगर अगर कोई खड़ा था उस्मान बुज़दार साहब के साथ तो वज़ीर आज़म इमरान खान थे और वो कहते थे कि ये डिलीवर करेंगे, वसीम अकरम साबित होंगे। क्या फाइनली खुद वज़ीर आज़म को भी एहसास हो गया है कि उस्मान बुज़दार से पंजाब नहीं चल सकता और उन्हें बदलना पड़ेगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि पहली दफा खान साहब के कैंप में भी ये रियलाइजेशन है कि विद दिस सेटअप इन पंजाब वो उनके लिए कोई अच्छे मामलात नहीं रहेंगे। नाउ दे वांट टू डिलीवर और खुद उन्होंने 6 महीने का ये टारगेट सेट किया हुआ है कि इसमें हमने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, हमने डिलीवरी की तरफ जाना है और वहाँ पे भी ये कैंप जो है ये मौजूद है कि इस सेटअप के साथ पंजाब में शायद वो डिलीवरी नहीं हो सकती। अच्छा, मगर उस्मान बुज़दार को बदलने के लिए अब इत्तेहादी भी इतनी आसानी से मान जाएंगे जितनी आसानी से उस्मान बुज़दार साहब लगे थे? कोई और भी वज़ीर आला लग जाएगा? खुद MPs अपने तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज़ नहीं होंगे? जो इंडिपेंडेंट्स आए थे जिनसे वादे किए गए होंगे नहीं मिला होगा, ये आसानी से हो जाएगी, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी? जी, मेरा ख्याल है कि कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि सारे जो एक सफ़े पर हों, सारी जितनी फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर डिफरेंट पेजेस पे हुए तो फिर यस यू आर राइट, फिर शायद ये तब्दीली मुमकिन ना हो। लेकिन मेरी इतला और मेरा तज्जिया दोनों ये है कि सब एक पेज पर होंगे जब पंजाब में तब्दीली आएगी। मतलब मगर सिर्फ पंजाब हुकूमत की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं उठा है, वफाकी हुकूमत की कॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठने लगा। वज़ीर आज़म ने खुद खबर आई और ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने भी कहा कि 6 महीने का टाइम उन्होंने दिया है अपनी काबीना को कि 6 महीने बहुत ज़्यादा लाजमी है इसमें डिलीवर करना, यानी उनको खुद भी एहसास है। फिर आपने भी लिखा कि एक सुर्ख दायरा है 6 महीने का, फिर तर्जुमानों से काम नहीं चलेगा, तर्जुमान कितनी भी बातें कर लें। मगर पिछले 2-3 दिन में नज़र आ रहा है जैसे तर्जुमान ही ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाना, ये दिखाना कि कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी वज़ीर आज़म की रही है, वज़ीर आज़म ऑफिस से ये बातें सामने आ रही हैं। तो आपको लगता है कि अगले 6 महीने सिर्फ खुद वफाकी हुकूमत के लिए भी ये साबित करने के लिए बड़े लाजमी है कि भाई वज़ीर आज़म की काबीना भी कितनी कॉम्पिटेंट है, मसला सिर्फ उस्मान बुज़दार का नहीं है?
मेरा ख्याल है कि ये तो मेरा कहना नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद काबीना में, और जिसकी कई वज़ीरों ने तस्दीक की है टीवी पर, ये कहा है कि ये 6 महीने बड़े क्रूशल है इनके गिर्द। उन्होंने सुर्ख दायरा तो नहीं किया, कहा सुर्ख दायरा मैंने लगाया है कि इसमें उन्हें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कारकर्दगी अब नहीं दिखाते और उनके ऊपर जो सवालात हैं वो बंद नहीं होते, तो फिर ऐसा नहीं होता कि रियासत नीचे से नीचे जाती जाए, मईशत नीचे से नीचे जाती जाए, कारकर्दगी हो ना, और फिर भी आपकी हुकूमत की बल्ले बल्ले होती रहे। ऐसा नहीं होगा। फिर कोई ना कोई, जैसे मैं पहले गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई तब्दीली का फिर रास्ता निकल आता है, अल्टरनेट डेवलप हो जाते हैं और रास्ते निकल आते हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है। तो ये सारे रास्ते खुले हैं, और अल्टरनेट भी जो ये कहा जाता है कि जी मेरा मुतबादल कौन होगा, या -1 हो गया तो फिर भी वही पॉलिसियां चलेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी दुनिया में कोई मियां नवाज शरीफ जब थे और उनके बाद शायद खाकान अब्बासी आए तो वो पॉलिसियां नहीं चली, और इसी तरह जब ज़फरुल्लाह जमाली गए और शौकत अजीज आए तो वो पॉलिसियां नहीं चली, हालांकि उन्हीं जमातों की हुकूमत रही। तो अब भी अगर पीटीआई की भी हुकूमत रही और कोई नया वज़ीर आज़म आया तो आप देखेंगे कि पॉलिसियां भी तब्दील होंगी और शायद गवर्नेंस के अंदर भी तब्दीली आएगी। सब मगर जैसा कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि माइनस इमरान खान इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ से भी बड़े हैं, और ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने ही खड़ा किया है। अगर इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती है तो वो इमरान खान की वजह से ही जीती है, और इमरान खान को माइनस करना जमहूरियत के लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं होगी कतई तौर पर, जो पाकिस्तान का माजी रहा है। तो अगर वो है ही तहरीक इंसाफ से बड़े बकौल फवाद चौधरी, तो माइनस कैसे हो सकते हैं? देखिए शाहजेब साहब, मैं तो तारीख का एक अदना तालिब इल्म हूँ। भुट्टो से बड़ा कौन था? पीपल्स पार्टी से भी बड़े थे। बाज़ लोग तो कहते हैं वो मुल्क से भी बड़े थे, लेकिन कोई मुल्क से बड़ा, कोई अपनी पार्टी से बड़ा नहीं होता। आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब चले गए तो मोहम्मद खान जुनेजा जैसा नामालूम शख्स को ला के वज़ारत उज़्मा पे बिठा दिया गया। तो इसलिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप परफॉर्मेंस ना दिखाएं, आपके ऊपर कल को कोई नए इल्जामात लग जाएं, करप्शन का इल्जाम ना लगे, कोई और लग जाए, तो मेरा भी ख्याल से कोई भी बंदा नागुज़ीर है या उसको हटाना नामुमकिन है। पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में ये कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई नागुज़ीर हो जाए, कोई -1 करना मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी असल बात है कि हाँ, परफॉर्मेंस दिखाएं, अच्छी गवर्नेंस दिखाएं, आवाम को खुश रखें, तो फिर उन्हें कोई नहीं हटा सकता। फिर क्यों कोई हटाएगा उनको? सवाल तो तभी उठ रहे हैं कि मईशत नीचे जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं ना। और इनको ठीक कर लें तो सारे सवाल बंद हो जाएंगे। साहब, यानी स्टेटस को के साथ अब नहीं चला जा सकता। पंजाब में भी, मरकज़ में भी, मरकज़ में कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ेगी और पंजाब में शायद वज़ीर आला बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हर वो क्वार्टर जो कि पाकिस्तान की सियासत पर फ़र्क डाल सकता है, उसे भी इस बात का इदराक हो गया है। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल। या तो देखें ना, ये ड्रास्टिकली चेंज कर लें अपने वेज एंड मीन्स, और इसीलिए शायद पहले पंजाब में तब्दीली आएगी, और पंजाब में तब्दीली से देखा जाएगा कि किस हद तक गवर्नेंस और डिलीवरेंस हुई है। और अगर पंजाब में तब्दीली के बाद भी यही मामला रहा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गवर्नेंस के साथ 5 साल पूरे किए जा सकते हैं। मुझे बड़े शदीद इस बारे में शुबहात और तफलात हैं। तो मगर ऑपोजिशन ना तो मूड में है, ना ही ऑपोजिशन की इस वक्त इस्तात नज़र आती है इस हुकूमत को गिराने की। तो ये जो बात है कि जी अगर इस तरह चलते रहे तो नहीं चलेंगे, तो इनके अलावा होगा कौन और इनको गिराएगा कौन? नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, वो ना वापस आ रहे हैं, ना उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कोई अपडेट दे रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा खामोश हैं। शहबाज शरीफ जितने लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकते हैं वो उतने ही हैं जितनी उनसे तवक्को की जा सकती है। तो कौन करेगा ये? क्या मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल मिल भी लें तो ये कुछ क्या कर सकते हैं? हुकूमत का क्या बिगाड़ सकते हैं? ये दुरुस्त है कि अभी अपोजिशन कोई ऐसी सूरत पे नजर नहीं आती कि हुकूमत को कारगर तरीके से हटा सके। लेकिन शाहजेब साहब, मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान से सुनता रहा हूँ कि उनके यहाँ जब वो इत्तेहाद बनाते थे ना, तो 1-2 पार्टियां होती थी, बाकी छोटे छोटे नाम होते थे। तो हम उस हंसते हुए उनसे पूछते थे, नवाज साहब ये क्यों आपने शामिल कर लिया?
उन्होंने कहा जब हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई होती है तो उसमें पत्थर भी फेंके जाते हैं, कंकरियां भी फेंकी जाती हैं और बाज़ औक़ात मट्टी भी फेंक दी जाती है। तो बात ये होती है कि जब हुकूमत के लोग खिलाफ हो जाएंगे, जब लोग उठ जाएंगे, जब हुकूमत की पॉलिसियां जो है उनके से अदम इत्मीनान हो जाएगा, तो फिर यही कमजोर अपोजिशन आपको बड़ी लगने लग जाएगी। फिर यही कमजोर अपोजिशन जो है आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इससे ऐसा कोई मजबूत नहीं है। ये परसेप्शंस की बात होती है। वोट तो तकरीबन नून ने भी काफी लिए हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अक्सरियत ली हुई है। तो वोटों की बात नहीं है ना, आवाम में मकबूलियत की बात है। ये होता है तासुर। तो जब ये अपोजिशन का ये तासुर आएगा, आप देखेंगे टोटली इस अपोजिशन के बारे में सोच ही बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब में उन्हें तब्दीली नज़र आ रही है। मरकज़ में भी उनका ख्याल है कि 6 माह के अंदर चीज़ें बेहतर करना होगी, गवर्नेंस को, कारकर्दगी को बेहतर करना होगा।